हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। आप सभी जानते हैं मुझे, मेरा नाम है विवेक सोनी। वाक्य बाबा के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं एसएससी के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूं और आरपीएससी के अंदर भी इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो आइए मिलते हैं सत्यनारायण सर से। बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है। आपने एक लाइन सुनी होगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्होंने अपने रातों की नींद कुर्बान की है अपनी ड्रीम जॉब के लिए, और ये टीचर ग्रेड 3 के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न रहता है, किस प्रकार से व्यक्ति को तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस किस प्रकार की बुक्स होती है, कौन से राइटर को पढ़ना चाहिए जिससे कि अच्छे से हम स्कोर कर पाए, एक रूटीन क्या रहना चाहिए विद्यार्थी का, और धैर्य किस प्रकार से बनाए। सारी चीजें हम जानेंगे सत्यनारायण सर से। तो सत्यनारायण सर, कुछ बताइए एग्जाम के पैटर्न के बारे में। किस प्रकार का पैटर्न रहता है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, और कौन कौन सी बुक्स हमको फॉलो करनी चाहिए। जी। एग्जाम का पैटर्न लगभग उसी समय से चल ही रहा है जहाँ एक तरफ साइकोलॉजी होती थी हमारे टाइम पे। जी अभी उसमें चाइल्ड पेडागोजी पर ज़्यादा फोकस किया है अभी, जी। जो कि नई शिक्षा नीति में भी उसी पर ज़्यादा फोकस है, बिल्कुल। चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन। जी तो उसके लिए हम थोड़ा नई जो शिक्षा नीति है उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, जी। क्योंकि अब जो एग्जाम होंगे उसी के आधार पर होंगे। उसके अलावा मैथमेटिक्स है, और दो लैंग्वेजेस आती हैं, और एक आता है अपना जनरल नॉलेज का, उसमें राजस्थान का भी आता है और करंट भी आता है। बिल्कुल। और अभी शायद अभी वाले पैटर्न में भी यही चल रहा है। हम्म। और आमतौर पर हम देखते हैं कि जनरल नॉलेज भी हम पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज भी हम पढ़ लेते हैं। हम्म। मैथमेटिक्स जो होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि सभी का मैथमेटिक्स एक लेवल का नहीं होता है। बिल्कुल। तो उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हम्म। आपने मैथमेटिक्स का एग्जाम, क्योंकि उसमें रिजल्ट जो है वो भी हमें उसी समय पता चल जाता है कि इसका आंसर ये होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। आप उसमें भी श्योर हो ही जाते हैं। हम्म। और जो मेरिट वाला जो सब्जेक्ट है मैं मानता हूँ वो है साइकोलॉजी या चाइल्ड पेडागोजी, हम्म। जो अभी करंट में है। बिल्कुल। वो आमतौर पर समझना बहुत मुश्किल काम है। हमने जैसा बीएड वगैरह में भी हम पढ़ते हैं हम्म। या एसटीसी वगैरह में हम पढ़ते हैं, हम्म। तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपके माइंड में एक बार अगर वो क्लियर हो गया, हम्म। तो जो मेरिट बेस्ड स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरी नज़र में, वो मैं उसी को मानता हूँ कि उसी में आप दूसरों से अलग कर सकते हैं। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, जितने भी सब्जेक्ट्स का आपने नाम लिया, तो आपने जो सब्जेक्ट जी चुनने होते हैं, जैसे लैंग्वेज जो सब्जेक्ट चुनने होते हैं, इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत, 3 सब्जेक्ट होते हैं आई थिंक। तो आपके पास कौन सा जी जी। सब्जेक्ट था तीनों में। इंग्लिश और हिंदी था मेरे पास। ओके, इंग्लिश और हिंदी था जी। जी। ठीक है। ओके। तो क्योंकि सर। शुरू से वही पढ़े हैं। जी। हम्म। जी। आप कुछ संस्कृत बता आम सकते हैं। 10th तक ही। जी। जी जी। बताइए। संस्कृत 10th तक ही था, उसके बाद वो छूट गया था, तो संस्कृत में इतनी कमान रही नहीं। हालांकि संस्कृत में डिस्टिंक्शन लगा था 10th क्लास में। जी जी जी। फिर भी वो रनिंग में नहीं रहा, तो इस वजह से फिर मैंने हिंदी और इंग्लिश को ही चुना। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सर, कौन कौन से राइटर्स की बुक बेनिफिशियल होती है, पढ़नी चाहिए, एक पैटर्न किस प्रकार का सेट होना चाहिए, और किस प्रकार से पढ़ाई करनी की जानी चाहिए, कुछ बताइए आप। स्पेशल कोई बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है। लगभग आमतौर पर अभी जो हम देखते हैं कि सारे ही राइटर की वो मेन जो फंडामेंटल है सारे ही उसमें ऐड करते हैं। ऐसा हम्म। कोई स्पेशली नहीं है कि ये कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो हमें सभी में मिल जाते हैं। हम्म। रही बात पैटर्न की, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या लेकर चलना है। जी। उसमें आपको पहले डिवाइडेशन करना है कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। उसके हिसाब से आप देख लें कि कितना उसमें कोर्स है और कितने टाइम में आपको उसको कवर करना है। बिल्कुल तो बिल्कुल उस हिसाब से अगर पैटर्न हम लेके चलते हैं, तो वो ज़्यादा जरूरी है। पैटर्न आपको अच्छा होना चाहिए। बुक्स तो आप कोई सी भी पढ़ोगे लगभग सभी में जो कोई चेंज तो होना है नहीं। जो कंटेंट सेम राजस्थान होता की है कैपिटल लगभग। अगर जयपुर है, तो सभी वही बताएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। हम्म। मेन ये है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या हम्म। पढ़ते हैं, वो तो सभी को पता है। किस हम्म। तरीके से पढ़ते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 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 सही जी बात है आपकी जी। सर, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जैसे मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ आपसे कि सफलताएं तो आ जाती है लास्ट में, लेकिन असफलताओं का दौर होता है, वो काफी लंबा होता है और काफी कठिन दौर होता है। ऐसे समय में आदमी डिप्रेस हो जाता है, हताशा उसके हाथ लग जाती है। और ये हताशा सिर्फ एग्जाम की बात नहीं की जा रही, ये चाहे जीवन का भी दौर होता है। जैसे आपने बताया था कि आप शेयर मार्केट के अंदर थे, तो उसके अंदर भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये जो हताशा हाथ लगती है आदमी के, उससे उभरने का क्या तरीका है। और एग्जाम में कई लोग ऐसे होते हैं
सबका फर्स्ट चांस पे सिलेक्शन नहीं होता, टाइम लगता है सबको, प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या तरीका है इसको हैंडल करने का? देखिए, किसी ने कहा है और मैंने भी प्रैक्टिकल भी देखा है कि अगर आपको ऊंचा बढ़ना है, अगर आप ऊंचे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आप अपने नीचे वालों से देखिए, उनको देखिए जी। कि वो कहाँ है, और उनकी कंडीशन में अगर आप बेटर पोजीशन में है, हम्म। तो उसमें थोड़ा स्पिरिचुअलिटी मान लीजिए कि थोड़ा एक रहता है कि भाई मैं उनसे तो बेटर हूँ, और बिल्कुल। परमात्मा ने मुझे उनसे तो अच्छा रखा ही है। हम्म। और अगर आप मन में ये टारगेट रखेंगे कि इससे बढ़िया मुझे अपने फैमिली के लिए करना है, अगर खुद के लिए सोचेंगे तो शायद कभी ना कर पाए, और जी। वो इतना मोटिवेट भी हम अपने आप को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फैमिली के लिए सोचेंगे कि मुझे इनके लिए, इन्होंने मेरे लिए क्या किया मुझे ये याद है, लेकिन हम्म। मैं ये अगर याद रखें कि भाई मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, अगर जी। अच्छा करना है, हम्म। वो अगर आप माइंड में रखेंगे तो हताशा का तो कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप खुद के बारे में सोचेंगे तो निराश भले ही हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आसपास जब देखेंगे तो आप जानेंगे कि कई सारे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। आपकी लाइफ सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप गिरते हैं तो आपके साथ साथ उन सारे लोगों की उम्मीदें भी गिरती है। तो आपको गिरना नहीं है, ये हमको मोटिवेशन देगा, ये हमको एक ताकत प्रदान करेगा। बिल्कुल सही बात है। आज के जो सिनेरियो है सर, कई बार होता है कि जैसे कि एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं हमारे हाथ कब कपाने लगते हैं, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और सब कुछ आते हुए भी दिमाग काम नहीं करता। एक तो कंडीशन ये होती है। एक कंडीशन ये होती है हाँ, कि कई बार आदमी को आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे जी, हाइपर हो जाते हैं कि जस्ट अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और उस भी सिलेक्शन हो नहीं पाता। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर जाते हैं, फिर गलत हो जाते हैं बहुत जी। सारे क्वेश्चंस। तो इसके बीच तालमेल कैसे बैठाएं? तालमेल, अगर आपको उस समय अगर कोई परेशानी हो रही है तो टाइम कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके क्वेश्चन आपके माइंड में है जी। और अगर आपको आते हैं, तो टाइम ऐसा जरूरी नहीं कि 2.5 घंटे कम पड़ेंगे। आप बिल्कुल। 10 मिनट आंख बंद करके रिलैक्स होकर बैठ जाओ और खुद को रिलैक्स करो, अच्छी से सांसें लो लंबी, हम्म। ताकि आप अपने आप को शांत कर सके। उसके बाद आप पेपर करो तो वो टेंशन वहीं दूर हो जाती है। और हाइपर होने वाली बात, एक दो एग्जाम में मेरे साथ भी हुआ है कि मैथमेटिक्स मेरी इतनी अच्छी थी कि उसमें भी 10th में डिस्ट्रैक्शन लगा था। हम्म। तो उस चक्कर में मैं कभी कभी क्या, हम आमतौर पर हम क्या क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार उससे क्या चारों ऑप्शन कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते, और जल्दबाजी में जो हमें ठीक लगता है वो कर देते हैं। बिल्कुल। तो एग्जाम में सबसे बढ़िया यही है कि भले आप 10 क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। लेकिन जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको आप 2 बार पढ़ो आराम से, और उसके जो ऑप्शन है हम्म। उनको भी आपको क्लियरली पढ़ना है। क्योंकि बिल्कुल। कई बार हम जल्दबाजी में अरे ये तो मुझे आता है और ये मैंने कर दिया, हम्म। और एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और पूछना चाह रहा हो और हम जल्दबाजी में कुछ और कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल होता है ऐसा, तो बिल्कुल होता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। भले आपके 10 की जगह 20 क्वेश्चन छोड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम्म। लेकिन जो क्वेश्चन आप पढ़कर कर रहे हो वो आराम से पढ़कर करो, तो हम्म। उसमें चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज के सिनेरियो में सर आप जैसे देख रहे होंगे, आपका तो सिलेक्शन पहले हो चुका है, लेकिन आपसे कई लोग पूछते भी होंगे सर हम कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि आप एक रोल मॉडल जी, बन चुके हैं, आपने सिलेक्शन लिया है, तो आपसे लोग पूछने आते होंगे। और आप देखते होंगे कि आज की जो पढ़ाई है पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है ना, पहले जैसे नहीं है। आजकल लोग ऑनलाइन पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि आप पता है कि कोरोना का काल जो चला है, सारी की सारी चीजें बंद हो गई थी, पढ़ाई भी सही चल नहीं रही थी, और ये प्रॉब्लम आई। तो आज के वक्त में टेस्ट सीरीज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं, आपके अकॉर्डिंग कि टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक व्यक्ति के सिलेक्शन में? जी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर उसको आप कंटिन्यू करेंगे ना, जी। तो वो चीज आपके माइंड में स्थायी हो जाएगी। अगर सही आप बात बार है। बार मॉक टेस्ट दें या किसी चीज को अगर बार बार पढ़ते हैं, और हम्म। आजकल तो ऐसा है कि आपके हाथ में चलता फिरता पूरा ब्रह्मांड है मोबाइल के रूप में। लैपटॉप है, तो मोबाइल कुछ है। आपको कहीं पे भी डाउट हुआ, बिल्कुल। कहीं हम बैठे हैं और हमारे दिमाग में पहले, जैसे हम कई बार शाम को पढ़ते थे, हम आधा घंटा 1 घंटा रिलैक्स होने के लिए स्टेशन पे घूमने चले जाते थे, और वहाँ जी। डिस्कशन चलता था, हाँ। और वहाँ कहीं किसी बात पर हम अटक गए, तो हम्म। फिर हमारे पास हाथों हाथ सॉल्यूशन नहीं होता था, फिर हम घर आकर उसको देखते थे, और कई बार तो भूल ही जाते थे कि क्या डिस्कशन चल रहा है, तो वो हम्म। चीज़ वहीं पेंडिंग रह जाती थी। लेकिन आज हमारे पास ये मोबाइल है तो हम उस चीज़ को वहीं क्लियर कर सकते हैं। और बिल्कुल। पढ़ाई के समय ये होना चाहिए कि जो भी आपके डाउट्स हैं हम्म। उसे आप तुरंत क्लियर कर लीजिए। अगर वो एक तुरंत क्लियर हो गया, हम्म। तो वो आजीवन आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम में उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उस हम्म। समय वो क्वेश्चन आपके, आंसर आपके माइंड में नहीं आएगा, उस समय वो डिस्कशन आपके माइंड में आएगा कि अरे यार उस समय हमने डिस्कशन किया था और हम्म। उसका आंसर ये निकला था। वो आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल। डिस्कशन भी एक अच्छा मेथड है कि जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, हम्म। जब भले ही ज्यादा टाइम नहीं मिले पर आधा 1 घंटा उनके साथ आप बैठकर डिस्कस हम्म। जरूर करें,
और रोजाना कोई टॉपिक लेकर 1 घंटे के लिए टॉपिक लेकर चलें कि भाई कल हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, आप कितने सवाल ला सकते हो आप लेके आओ, मैं कितने लेके आ सकता हूँ मैं लेके आता हूँ, फिर अगर बिल्कुल उनमें से जो जवाब निकलेंगे वो डिस्कशन के आधार पर स्थायी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत जी हूँ आपकी बात से। और ये मेथड बहुत ज़्यादा कारगर भी है, क्योंकि मैंने भी ये मेथड यूज़ किया है। जी अगर आप क्वेश्चंस को एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई चल बता इसका आंसर क्या होगा, या कोई एक ग्रुप बन जाता है, क्वेश्चंस की अदला बदली होती है, तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। एक व्यक्ति एक टॉपिक पढ़ के आ गया, तो आपस में जब बैठे तो 5 टॉपिक कवर हो गए, वरना एक व्यक्ति को 5 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ने का, और नॉलेज को आदान प्रदान करने का, बहुत ही सही है। जी ठीक है सर, वो मंजर बताइए जब आपका सिलेक्शन हुआ, कौन था आपके पास में, या किसने सबसे पहले आपको न्यूज़ सुनाई कि आपका सिलेक्शन हो चुका है? घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी, मोहल्ले वालों ने क्या कहा, आपके समाज में क्या प्रतिक्रिया थी, कुछ बताइए। जब सिलेक्शन हुआ उस समय हम जो तैयारी कर रहे थे, लगभग 5 मेंबर हम साथों थे, जी साथ ही थे। और उस समय एक्साइटमेंट ऐसी थी कि मोबाइल इधर से चल नहीं रहा, वेबसाइट पे रिजल्ट चेक करना है और बिल्कुल। सब लगे पड़े हैं। तो जितने भी मिलने वाले जो उस समय कंप्यूटर जानते थे, या जहाँ भीलवाड़ा हो चाहे अजमेर हो चाहे जयपुर बैठा हो, हाँ। उनको हमने एक ही काम दे रखा था कि आपको ये करना है और बस आप रिफ्रेश करते रहिए। जी जी क्योंकि उस समय लगभग 10-12 लोगों ने, 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, तो सभी उसी पे लगे हुए थे। जी। फिर जब लगभग 11 साढ़े 11 ये कंफर्म हुआ कि हाँ सिलेक्शन हो चुका है और ये रैंक आई है, हम्म, तब उस समय मतलब आप उस खुशी को तो हम बयां कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। पर घर वाले सभी इतने खुश थे, और सभी ने बस यही था कि एक मेहनत जो हम कर रहे थे कंटिन्यू, और हम्म। सबकी उम्मीदें जो थी वो पूरी हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जो सक्सेस का जो दिन होता है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि 2 दिन एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जब वो जॉब लगता है, और दूसरा जब उसकी शादी होती है, क्योंकि दोनों ही डिसीजन पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं हमारी। दोनों ही बिल्कुल। डिसीजन पे पूरी लाइफ टिकी होती है कि आपकी लाइफ आगे कैसे जाने वाली है। तो बहुत ही जी बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया। स्टूडेंट्स को भी जी काफी सीखने को मिलेगा आपकी बातों से। और कुछ अंतिम जी पंक्तियां आप कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट से? जी, जरूर कहना चाहूंगा कि मेहनत कंटिन्यू रहेगी तो ही सफलता मिलेगी। रातों रात सफलता वो एक बिल्कुल। सपना है, वो जी सपने जी में ही मिल सकती है। जी। अगर आपको सफल होना है तो भले ही आप आधा घंटा ही, अपने आप की लाइफ भले ही कितनी बिजी हो कैसी भी हो, पर आपका जो टारगेट है एक तो वो आपको हमेशा याद रखना है। और बिल्कुल उसके लिए जितना आप अधिक से अधिक टाइम निकाल सकें उतना आप निकालें। और पढ़ाई के पैटर्न में भी जो मैंने बताया था डिस्कशन, वो जारी रखें। और अगर 4-5 मेंबर का ग्रुप है तो आप जैसा कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 8-9 साल से, तो पढ़ने के बजाय पढ़ाने से ज्यादा जल्दी याद होता बिल्कुल। है। आई एग्री। तो ये पैटर्न भी हम अपना सकते हैं जी। कि दोस्तों का आपस में ग्रुप बना लें। हम्म। डिस्कशन के साथ ही किसी न किसी को कुछ ना कुछ पढ़ाने के लिए कहें, भाई आज आप ये हमें पढ़ाओ। तो हाँ, रोजाना अगर वो पढ़ाएंगे तो वो आपको ज्यादा जल्दी याद होगा, और याद होने के साथ साथ स्थायी भी हो जाएगा। और एग्जाम में जो चीज स्थायी है वो इम्पोर्टेंस रखती है, याद होना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। जी बिल्कुल। सारी की सारी बातों से मैं सहमत हूँ सर, आपकी बहुत ही सटीक बातें कही हैं आपने, बहुत ही टू द पॉइंट कही। जी क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो समझता हूँ कि किस प्रकार से याद होता है, किस प्रकार से याद करवाया जाता है, सीखने सिखाने के तरीके क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से माइंड वर्क करता है, सारी चीजें। बहुत मजा आया जी सर, सत्यनारायण सर, आपके साथ बात करके। आपने अपना कीमती वक्त हमसे साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और टॉपर से, और जानेंगे सफलता के सीक्रेट्स क्या क्या हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद सभी दर्शकों को जो हमारे साथ बने हुए हैं। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू थैंक धन्यवाद यू सर। थैंक थैंक यू सो मच। यू।